सभी भक्तों से बैठ जाए सामने। सभी भक्तों से विनती है। अविनाश सर कहाँ पे? उन्होंने स्टेज पे आना है। अविनाश ऑफिसर जी, उन्होंने स्टेज पे आना है। सभी लोगों से मैं विनती करूंगा, आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ जाइए। आप टीवी पे आने वाले हैं, कृपा करके आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठ जाइए। आप पीछे 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 थोड़े, यहाँ टीवी वाले घूमेंगे, आप थोड़ा सा पीछे पीछे, अब थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर दीजिए आप। अब गुरुजी आपसे सबसे बात करने वाले हैं, तो कृपा करके
गुरुदेव की जय मां मातंगी की। मैं गुरुदेव से विनती करूंगा कि वो अपना आसन ग्रहण करे और गुरु माँ को मैं विनती करूंगा कि आसन ग्रहण करे। और मैं गुरु भाई को मैं सबसे विनती करूंगा कि आप थोड़ा सा आप एक मिनट अभी आप सबके विनती करूंगा कि आप थोड़ा सा गुरुदेव के लिए स्टेज हाँ तो आपको एक बार गुरुदेव की जय मां माता की। आप मैं यहाँ पे आपको इतनी दूर से आप कष्ट से आए हैं और यहाँ पे आपको आमंत्रित करने के लिए दे देता हूँ। यहाँ पे आप लोग जमा हुए हैं, इसका श्रेय जाता है हमारे वकील बाबू को, जिन्होंने आपको रात दिन संपर्क करके आपको यहाँ पे कोई भी उठ के आप वहाँ पे आपके पास आने वाली है, कृपया करके कोई बीच में उठ के ना आए। सभी साधक अपनी शिस्त बनाए रखे। आपको यहाँ तक पहुँचाने में, आपसे संपर्क करने में एक अकेला व्यक्ति जिसने आपको यहाँ तक लाने का पूरा शरीर लिया है और वो व्यक्ति खामोशी से काम करता है और हम सभी गुरु भाई के लिए काम करता है। मुझे लगता है ऐसे हमारे गुरु भाई की तरफ से हमारे सभी की ओर से गुरु जी का पहला सत्कार वकील साहब ने करना चाहिए। और इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक उनका नियोजन रहा है। बहुत शांति से काम करके इन्होंने यहाँ तक ये प्रोग्राम किया है। मैं पहले विनती करूंगा वकील साहब को कि हमारे सभी भाई को तरफ से यहाँ पे गुरु जी का स्वागत करे। गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हेलो हेलो हेलो। जय मां मातंगी। हमारे डॉक्टर साहब ने जो इतने दिन में मेहनत कर करके इतनी सेवा करी है, तो गुरुजी का स्वागत करेंगे। सभी तालियों के साथ में गुरुजी का स्वागत करेंगे।
जय मां मातंगी, जय की जय, की जय। जय मां मातंगी, आवाज नहीं आ रही। जय मां मातंगी, जय मां मातंगी। चालू करो। हेलो। अभी अभी यहाँ पे सभी का गुरुजी को मैं विनती करूंगा कि हमारे साथ दो शब्द हेलो। शेयर करें और इसके बाद यहाँ से जिसका नाम लिया जाएगा आज के कार्ड में लिस्ट आ चुकी है, उसी लिस्ट के हिसाब से कार्ड होगा। यहाँ पे जितने लोगों को बुलाया जाएगा ऊपर से, आने का समय आपको उधर से आना है। आते के साथ माँ को प्रणाम करना है, गुरुजी को प्रणाम करना है, आपके सामने यहाँ बैठना है। बैठने के बाद आपका काट होने के बाद आपको इसी से उतरना है। उसके पीछे अगर किसी को उनके घर वाले साथ में हो तो उन्होंने नीचे रुकना है। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चावल की, लौंग की, आपके पीछे वहाँ पे स्टॉल लगे हैं, तुरंत वहाँ से आपको वो चीज़ खरीद के आपको वहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ से लाएंगे, तो वहाँ पे सब व्यवस्था करके रखी है। तुरंत आपको वो खरीद के वो चीज़ अपने जो बैठे हैं उनके हाथ में देना है। कोई स्टेज पे आके नहीं देगा, नीचे से दे सकते हैं आप, मैं रहूँगा, मुझे बोल सकते हैं। जो भी भाई मेरे गुरु भाई ऊँट के ऊपर आया जाएगा, उसके लिस्ट में से कार्ड का नाम कट जाएगा, वो लास्ट के दिन हो जाएगा। इतनी आप सबसे मेरी विनती है, गुजारिश है, आप सभी को जहाँ नाम लिया जाएगा तभी लिस्ट आएगी, उसी लिस्ट से आना है। गुरुजी सभी का ये करने वाला है, तो कृपा करके आप शिस्त बना के रखे। जो शिस्त बना के नहीं रखेगा उसका कार्ड मैं नाम से काट दूंगा। ये मेरी विनती है। तो मैं अभी गुरुजी को विनती करता हूँ। गुरुजी हमें थोड़ा सा गुरुजी से मैं एक विनती करूंगा कि आप थोड़ा सा दो शब्द बोले और उसके 5 मिनट के बाद हम कार्ड शुरू करेंगे। और स्टॉल वाले से विनती है, जो भी चीज़ लगेंगी आप वहाँ पे तैयार रखिए, ठीक है। और समझ में आया आपको, जो कुछ भी चाहिए कार्ड के लिए सारी आवश्यक चीज़ें आपको स्टॉल पे लगाई गई है। नहीं हो गया अभी काट करने में। अच्छा अच्छा। जय मां मातंगी, जय श्री गुरुदेव की जय। बोला जी कैसे। स्टॉल वाले से विनती है कि आप अपने सगळे स्टॉल तैयार रखें। और गुरुजी से विनती करूंगा, गुरुजी आप अपना हमें मार्गदर्शन करें आपकी मधुर वाणी से। जय मां मातंगी। आप सभी लोग भारत से दूर दूर से, हर भारत के हर कोने कोने से आप लोग आए हैं माँ के दरबार में। और आप लोग इसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हो सकता है कि मुझसे पहली बार ही मिल रहे हो। बोल दिया ना। ये आपको बता चुका हूँ ना मैं। खोलिए जल्दी से। पकड़ो सर के ऊपर, सर पे पकड़ी। ग्यारह कुएं का जल बोला था मैंने, 21 कुएं वाला जल, ये वो है नहीं है।
गोमूत्र है। जल भेजिए जल्दी, पकड़ के रखिए। चल निकल सब बाहर। इसके सर में जो नसें टाइट होती है, शरीर में जो चुभन होती है कील की तरह, कांटे चुभाए जैसा जलन होती है, कांटे चुभते हैं, जैसे कोई कांटा चुभा रहा हो ऐसा लगता है ना। माथा ऐसा लगता है, नसें ऐसी खींच रही है, टाइट हो रही है पूरा। हाँ वही, ऐसे नसें एकदम तन जाती है ना, एकदम ऐसा लगता है कि कुछ लोहा रख दिया हो सर के अंदर। ठीक है, कुछ याद नहीं रहता, कहीं मन नहीं लगता है आपका, बराबर। ठीक है, इसका जो कुछ है माँ मातंगी अभी यहाँ पर निकालेंगे। शाम के हवन के लिए इसे अपने पास आप जमा करिए। इसके ऊपर जो जो भी क्रियाएं की गई है उस शाम के हवन में आपको जलाना है, इसलिए सारी क्रियाएं इसके ऊपर की निकाल ली जाए। ये लो, वहां पे हवन कुंड है, हवन कुंड में आपको जाना है, 11 बार उतारना है और हवन कुंड में डाल के आना है। ये जल हो रही है, ठीक है, 11 बार सर से पैर तक उतर के। क्या ये अभी नहीं, ये कल डालना था, हो गया ये अभी। आप बैठिए। एक चावल का पाउच दो जल्दी इनको, इधर ला के रखिए कुछ चीजें चावल की। शाम में आज आपका जो कुल देवता जो रुष्ट है उनके बारे में आज हवन में किया जाएगा। ठीक है, सेवा किया करो बराबर से कुल देवताओं की। पितृ भी अशांत है आपके। पकड़िए, निकालिए प्लास्टिक से बाहर। हाँ, 2 हाथ से भी पकड़ सकते हो। पकड़े ऐसा सर के ऊपर। सारी क्रिया इनके ऊपर जो है वो निकाल ली जाए माँ मातंगी। शाम के हवन में इसे जलाकर नष्ट करना है। इनके पितरों को मुक्त किया जाए और इनके कुल देवताओं को शांत किया जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा। उठिए, वहां पे हवन कुंड में जाइए, 21 बार उतारना है सर से पैर तक, जाइए और हवन कुंड में डालना है वहां जाकर। साथ में आप लोग बुलाइए। ये भी साथ में क्या लगे जी। थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगे सब लोग, उधर से आइए, उधर से आइए, उधर से। बेटे आशीर्वाद, आशीर्वाद। आपका नाम और आपके माता का नाम बोलिए। किन इनको देखना है, आप किसको देखना है? तीनों को चेक करना है क्या? आपका नाम बोलिए रेखा जी। माँ का
आपके ऊपर बहुत सारे क्रियाएं की गई है। आपके ऊपर 14 से लेके 17 तक तो बहुत ज्यादा क्रियाएं हुई है, तंत्र क्रियाएं, ठीक है। और आपके जो पितृ है वो भी अशांत है, शांत नहीं है, और कुल देवता का कोई आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ नहीं है। इनके ऊपर बहुत बार क्रियाएं हो चुकी है, बार बार हो चुकी है, और शमशानी क्रियाएं भी आपके ऊपर हो चुकी है कई बार, ठीक है। पैसा आपके यहाँ टिकेगा नहीं, आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहेंगी इनके यहाँ पर। और इनके ऊपर जो है डॉक्टरी इलाज का नहीं, बाहरी इलाज का भी रोग लगाया गया था, जिसे सूखा रोग बोलते हैं, वो भी लगाया गया है इनके ऊपर, ठीक है। वहां से चावल दे दो इनको। आपका इनका नाम क्या है? ठीक, इनके ऊपर पिशाच का साया है, जिस वजह से इनकी याददाश्त भी कमजोर रहेगी, कुछ याद नहीं रहेगा। और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से लगा हुआ है इनके पीछे पिशाच, जो मैं आज निकाल दूंगा अभी, ठीक है। पिशाच का साया इनके पीछे। आपका नाम बोलिए। माता का नाम आपके? अच्छा, ठीक। आपके ऊपर जो है लक्ष्मी बंधन हो चुका है, उसके अलावा आपके ऊपर क्रियाएं भी है वाहन दुर्घटना की, जिससे आप बचे हो, होते होते कई बार बचे हो। और लक्ष्मी बंधन की वजह से आपको बहुत आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है 2016 से। 2016 के पहले ठीक था, लेकिन 2016 के बाद आर्थिक परिस्थिति आपकी खराब हो गई है। बराबर है कि नहीं? आप वो चावल लेंगे, तीनों चावल दो इनको जल्दी, आप रखिए पहले वही, और एक देंगे। आप रखिए सर के ऊपर पहले। इनके ऊपर जो सूखा रोग लगा है वो निकाला जाए। मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा मन में इनके प्रश्न चलते हैं, उसे भी निकाला जाए, शून्य किया जाए इनके। और जो बाधाएं लगी है तंत्र, वो भी बाहर निकाला जाए शाम के हवन में कांट करने के लिए। चार बंधन खोले जाए इनके ऊपर के। मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री तीनों को 31 बार चलाया जाए। वहां पर हवन कुंड है, वहां पर आपको जाके डालना। इन लोगों के नाम शुरुआत से लिखते जाइए, जो पहले पहले डाल रहा है, इनको हवन में रात में ये करवाना है, ठीक है। और चावल बिल्कुल हवन कुंड के अंदर जाना चाहिए, बीच में जाइए आप लोग। हाँ,
31 बार उतारना है तीनों को जी। नंबर के हिसाब से नोट करते जाए इनको, जो पहले लोग हैं। आशीर्वाद। राजू गोंड और रवि गोंड रेडी रहे। आप सड़क के बैठे, थोड़ा आप ऐसे ही रहिए। सामग्री लिखा है। बस। आपका नाम, आपके मत, माता जी का नाम, आपके ऊपर जो है तंत्र क्रिया है शमशानी, और आपको कई बार अक्सर जो है ऐसा लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कोई पीछे खड़ा है, होता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, आपको एकदम से जब आप सोकर उठते हो तो एकदम से आपके पूरे शरीर में बदन दर्द आपको लगता है ना, ऐसा लगता है बहुत बदन दर्द है। उसके बाद आपको कभी कभी ऐसा इतनी सुस्ती और आलस आ जाता है कि कुछ करने का आपको मन नहीं करता कभी कभी, जिस वजह से आप कभी एक काम करने के लिए आपको कभी कभी 3-4 घंटे भी लग जाते हैं, और मन करता है बाद में करूँ ये काम, बाद में करूँ ये काम, और शाम तक वैसा चला जाता है। इस तरह आपके साथ होता है क्योंकि आपके पीछे क्रियाएं की गई है, और ये शारीरिक रूप से आपको परेशान कर रही है क्रियाएं जो हो रही है, और ये चल रहा है आपके साथ 2018 से, और 2019 फरवरी के बाद में ये तेज हुआ है आपके पीछे। और ये करने वाले पास की, ज़्यादा दूर की नहीं है, बाद में शाम में, ठीक है। अरे पास के लोग एक क्रिया होके हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और कल जो इनके ऊपर जो चक्कर आया वो वही बाधाओं से, ठीक है। बाद में कैसा पानी जल पीने के बाद कैसा आराम, आराम हुआ ना, लीजिए इनके ऊपर से। सर के ऊपर पकड़ोगे, सर हे माँ मातंगी, ये दोनों के ऊपर से जो बंधन है वो बंधन को निकाला जाए, काट किया जाए, टुकड़े टुकड़े में बंधन किए जाए। शाम में आज हवन में उसे जलाकर नष्ट करना है। पीछे जो एक कुछ शक्तियां लगी है उसे भी बंदिश किया जाए। एक घातिनी शक्ति को 108 बार इन लोगों के ऊपर चलाया जाए। मध्यम कात्री, विरोधी कात्री 31 बार चलाई जाए। नारायण अस्त्र को 7 बार चलाना है। इनके सारे तंत्र खींच लिए जाए, हवन कुंड में डाले जाए मां। वहां जाना है, 31 बार आपको उतरना है, आपको 51 बार उतरना है और हवन कुंड में डालना है। जाइए, नाम लिखते जाइए सबका, हो जाएगा, करके होगा, नहीं काटा जाएगा वो, पता है मुझे सब। जाइए आप, आशीर्वाद, आशीर्वाद। कौन है, भाई है क्या तुम्हारा? छोटा है बड़ा है? अच्छा, अच्छा। तुम्हारे लक्ष्मी बंधन खोलने की सामग्री लेके आ जाओ जल्दी, तुम्हारे खोल देता हूँ। पकड़ के रखो, खोलिए उसको भी, खोलिए।
जल्दी आओ। नाम बोलिए आपका, नाम बोलिए, इधर इधर बोलिए। राजू। माता जी का नाम बताइए। आपका जो है लक्ष्मी भी बंधन है, और आपके ऊपर जो अकाल मृत्यु का जो आपके परिवार में सिलसिला चला वो आपके ऊपर भी किया गया है। आपके कोई काम बन नहीं रहे हैं, वाहन दुर्घटना से भी बचे हो एक बार। उसके अलावा जो आपके मित्र है वही आपसे विश्वासघात करते, मतलब कोई आपके काम नहीं आते हैं। आपके ऊपर जो क्रियाएं है वो की गई है और कोई काम आपके बन नहीं रहे इस वक्त। और सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत चालू हुई 2017 फरवरी महीने के बाद से, अभी जो कंटिन्यू चल रहा है आपके साथ। घर में अशांति रहेगी, शांत नहीं लगेगा, घर में ऐसा खुशहाल माहौल नहीं लगेगा आपको। जैसे आप घर से बाहर जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन घर में वो सुख और शांति आपको महसूस नहीं हो रही है। तो ये आपके ऊपर क्रिया है 2017 से, ठीक है? वो उसी का है। हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। पकड़ के रखिए। चावल भी उसी में डाल के सर के ऊपर पकड़ लो। माता का नाम बताइए आपका। ठीक। पिछले 10 दिन से तुमको छाती में हल्का हल्का दर्द या घुटन सा हो रहा है? हाँ, हल्का, यानी 10-15% घुटन, छाती में दर्द, बराबर है। और जब आप रात में सो रहे हो तो आपको नींद नहीं आ रही है जल्दी, ठीक है ना? और आपके जो अभी पैसे का जो कोई भी काम है आवक वाला, वो एकदम रुका हुआ है इस वक्त, कहीं से इनकम नहीं हो रही है, रुका हुआ है, ठीक है? लक्ष्मी बंधन में खोल दे रहा हूँ और क्रियाएं वापस हुई है उसका मैं काट कर रहा हूँ। इसे वहाँ पर सबसे पहले आपने आहुति डाल देना आज, ठीक है? ताकि मेरे को और कुछ करना है। हे माँ मातंगी, इसके ऊपर जो क्रियाएं हुई है अभी 2 दिन पहले, जो इसके सीने में दर्द है उसे दूर किया जाए। सबसे पहले मध्यम कात्री विरोधी कात्री को 108 बार चलाया जाए, शिव कात्री को 3 बार चलाया जाए। भैरव कात्री को 108 बार चलाया जाए। माता रानी, लक्ष्मी बंधन को काटा जाए, पूरे बंधन एक साथ। सारे तंत्र को खींचा जाए, मटके में भरा जाए। शाम के हवन में इसे जला के नष्ट करना है। और इसके शरीर पे एक सुरक्षा कवच देना है माँ मातंगी आपका ही। आप चावल रखिए सर पे। इसके ऊपर माता रानी मध्यम कात्री 3 बार चलाना है, मित्र कात्री 108 बार, शिव कात्री 9 बार चलाना है, भैरव कात्री 108 बार चलाना है, अर्धचंद्र कात्री को 11 बार और सूर्य कात्री को 12 बार चलाना है। वायव्य अस्त्र को 3 बार सौम्य रूप में चलाना है। शरीर के ऊपर एक कवच देना है।
वहाँ जाएंगे, सर से पैर तक आपको 51 बार उतरना है, 21 बार उतरना है, हवन में डाल देना। जाइए, जल भी उसी में डालेंगे, इसके ऊपर से जब छोड़ेंगे ऐसे। इसीलिए नहीं, अभी ये हुआ था बस। जाइए, जय माता दी। वो ले जाइए उठा के अपने। ये उठा लो, उधर फेंको। नाम बोलिए। ढाले, झाड़े। कहाँ से आए हो? नाम? माता का नाम? आपके ऊपर जो है बंधन है, ठीक है। और आप जो कुछ पूजा पाठ जो भी करते हो उसका आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका कोई आपको अनुभव नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर बंदिश है। आप जहाँ रहते हैं उस घर में भी बंदिश है किया हुआ, और ज़्यादा दूर के लोग नहीं है बंदिश वाले, ठीक है। पास के वो आप जान रहे हो कौन है। और सबसे मेन बात है लक्ष्मी बंधन अभी अभी आपका हुआ है 19 में। 19 से आपको जो आर्थिक स्थितियाँ जो है वो अभी बिगड़ने लगी। 19 से 1 ही साल हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। आपके जो पितृ है, कुछ पितृ आपके अशांत है, ठीक है, जिनका सही तरीके से कुछ किया नहीं गया है क्रियाक्रम, तो उस वजह से कुछ आपके पितृ अशांत है, ठीक है। वो भी मैं शांत कर दूंगा। और शाम के हवन में आँख और कान का पर्दा खोल लेना, ठीक है, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। आप जो भी कुछ सीख के या कुछ भी करना भी चाहोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है आप, तो वो मैं कर दूंगा, ठीक है। वही सबसे बड़ी समस्या है आपकी। ये रखिए चावल सर पे। इसके घर के ऊपर जो क्रिया की गई है माँ, उसका पूरा बंधन काटा जाए। घर में जो एक अशांति का माहौल है, उदासी भरा जो माहौल है, उसे भी निकाला जाए, नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से। इसका लक्ष्मी बंधन काटा जाए माता रानी। जो इसके विद्या का बंधन हुआ है वो भी काटा जाए। नरसिंह कात्री, शिव कात्री को 108 बार चलाया जाए। सूर्य कात्री को 31 बार चलाना है। सुदर्शन कात्री को 7 बार चलाना है। शाम को माता इसके आंख और कान खोलने का मैं आपको न्योता दे रहा हूं। वहां जाएंगे, 31 बार उतारेंगे, हवन में डाल देंगे। जी क्या नाम है? कहाँ से? वो सर के ऊपर ले लो। माता का नाम बताइए आपकी।
आपके ऊपर सुनिए क्रियाएं हैं, आप बहुत परेशान हैं इस क्रियाओं से, बहुत दिनों से, 10 सालों से परेशान चल रहे हो। परिवार में आपका कोई मान सम्मान घटता जा रहा है, आजू बाजू में बीमारी लग रही है, रात में कुछ ऐसा लगता है कोई बाजू से गुजर रहा है, बराबर है। और तुम्हारा जो मेहनत जितना भी कर रहे हो तुम, पैसा तुम्हारा बच नहीं रहा। दुश्मन अपने आप लोग, जो तुम्हारे दुश्मन है 2-4 दिन बाद, जो तुम्हारे दोस्त है 2-4 दिन बाद दुश्मन बन जाते हैं। ज़्यादा दोस्ती तुम्हारी किसी से टिकती नहीं है, ज़्यादा तुम्हारी किसी से बनती नहीं है। थोड़ा बोले तो तुमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। काट कर रहा हूँ इसका। हेमा मातंगी, इसके गुस्से को शांत किया जाए। इसके पीछे जो एक महिला की आत्मा है उसे बंदिश किया जाए। सबसे पहले पकड़िए उस महिला की आत्मा को और बंदिश करें। बंदिश करे उस महिला की आत्मा को। इसके ऊपर की जो रोग लगे हुए उसको निकाला जाए, पकड़ कर निकाले पूरी तरह। इसकी लक्ष्मी का बंधन का काट किया जाए। मध्यम कात्री, विरोधी कात्री, मित्र कात्री, तीनों 31 बार चलाना है। नरसिंह कात्री 108 बार चलाना है। शाम के हवन के लिए, शाम के हवन में इसका पूरा काट करना है, सारी चीजें जलानी है। इसका जो शरीर भारी हो रहा है उसमें से उसे निकाला जाए, पूरी तरह निकाला जाए। इसका जो शरीर भारी हो रहा है और पूरी तरह निकाले, और पूरी तरह निकाले इसके शरीर में से, और पूरी तरह, और शरीर भारी हो के पूरा निकाला जाए इसका। चल पूरी तरह, पूरी तरह इसे पकड़ा जाए, और पूरी तरह चला, चला जा। चलिए डालिए इसके गले में चाबुक माता, खींचिए इसे चाबुक डाल के। चल प्रवेश पूरी तरह से, आजा पूरी तरह आजा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। चल पूरी तरह। बहुत झगड़े लगाती है तू इसके शरीर में आके। चला, चल जल्दी। क्या करना है अभी तेरा, बता। छोड़ा जाए या काटा जाए तुझे? चल। बोलना है या बंद किया जाए तुझे अभी? चला जा पूरी तरह, कुछ नहीं करूंगा मैं। आजा प्रवेश कर। अभी इसके शरीर में एक महिला है जो सबसे इसका झगड़ा कराती है। इसके कोई दोस्त नहीं रह जाता, ये जिससे भी दोस्ती करता है कुछ दिन में इसकी दोस्ती टूट जाती। चल जल्दी आ।
चलो पकड़े माता इसको अच्छे से, समय नहीं है हमारे पास ज्यादा। इसका बंदिश ले और बंदिश करके इसको साइड में रखे तब तक के लिए। इसको छोड़कर ना जाए, बंदिश करके रखे इसको भी। चल बोल, क्या करा जाए तेरे को, छोड़ा जाए या नहीं? छोड़ेंगी नहीं छोड़ेंगी, बोल जल्दी। चलो इसको पकड़े माता रानी और इसको साइड में रखे तब तक, क्योंकि अभी बहुत लोगों का काट इसको आखिरी में देखा जाएगा। चल शांत, इसे पकड़िए और इसे बंदिश में रखिए, तब तक इसका बाकी काट करिए। इसे शाम में बात की जाएगी। इसका लक्ष्मी बंधन काटा जाए। इसके ऊपर जो कीलन क्रियाएं की गई है उसको उसका काट किया जाए। इसके घर का जो बंधन है उसका भी काट करे। और जो पंच बंधन है इसके ऊपर उसका भी काट किया जाए। और इसके शरीर की जो आत्मा है इसे कैद करके अभी रखा जाए, इसको आखिरी में देखा जाएगा। चल शांत शांत, चलो आँख खोलो धीरे से। हवन कुंड में जाना है और आपको 31 बार सर से पैर से उतार के वहां रखना है, और आप एक साइड में बैठेंगे इधर, ठीक है? अल्लाह आ जाओ। लाया है ना? ठीक, नाम बोलिए। शंकर, माता का नाम बोलिए। संध्या रानी। ठीक, ठीक है। तुम्हारे ऊपर क्रियाएं है, भूत बाधा लगा हुआ है। अब इस भूत को हम कहाँ से पकड़े? छोड़ दिया जाए कि लाया जाए इसको? क्या ताबीज खोल लो, चलो सर ताबीज खोल दो। कोई आ जाओ, एक जन, कोई एक जन आके ताबीज खोल दो इसका। बोला प्रजापति आ जाओ। तो आराम से खोलिए, थोड़ा कैंची लो, बाद में बांध देगा। जो लोग बंधन करने काट कराने आ रहे हैं वो लोग अपना ताबीज धागा खोल कर आइए, क्योंकि जो कुछ रहेगा वो कट जाएगा काट में आपका। नहीं उसके पास मत दो, बाद में देना, कट जाएगा। समझ गए आप लोग? जो भी है ताबीज है धागा है आपका निकाल कर आएंगे, नहीं तो वो भी कट जाएगा साथ में। फिर बोलेंगे गुरुजी ने हमारा नुकसान कर दिया। चल अच्छा ठीक। तेरे ऊपर क्रियाएं बहुत हुई है शमशानी, समझा? और तेरे कोई काम नहीं बन रहे, तेरा शरीर सूखता जा रहा है, दुबला बनेगा नहीं तेरी हालत, लकड़ी जैसा। और तेरे को रात में ऐसा कुछ दबाए जैसा लगता है, बिस्तर के पास कोई दबाए जैसा लगता है ना? ठीक, चल पूरी तरह उभर के निकल बाहर। इसके ऊपर मध्यम का त्रि, विरोधी का त्रि 108 बार चलाया जाए। सबसे पहले इसके
जो पित्र है, जो इसे परेशान कर रहे हैं, उनको बंदिश किया जाए। इसका धन आगमन के मार्ग खुले जाए। इसके आगे वैवाहिक जीवन में आगे जो बंधन किया है वो खुल जाए। जो वैवाहिक जीवन में बंधन ना आए इसके आगे, वो खोल दे। इसके रीढ़ की हड्डी में जो क्रियाएं की है वो निकाला जाए, और इसकी आंख और जुबान के ऊपर जो क्रियाएं है वो भी निकाली जाए। शाम के हवन में इसका काट किया जाए। वहां जाएंगे हवन में 51 बार सर से पैर तक उतारना है, ठीक है। और वहां पर कुएं का जल है वो लेना है, वो सर से पैर तक उतारना है, आधा हवन कुंड में डालना है, आधा पीना है और आके बैठना है, ठीक है। इसका दूसरे नंबर पे रखना है कांट के लिए, शाम में हवन में दूसरे नंबर पे रखना है इसको। तो ताबीज दे दो उसको, आशीर्वाद। परिवार के अगर लोग साथ में है तो सब साथ में रख लेंगे, ठीक है ना। उनके बाद वैशाली, अनीता और राजकुमार सामग्री लेकर रेडी रहे। हाँ, उसके बाद में इधर आइए, उनको ले ले, जो एक सवारी खोलने का है उनका भी ले ले, वो उधर बैठे हैं। इनके बाद में सर के ऊपर रखेंगे। नाम गया प्रसाद सिंह। आपका नाम गया प्रसाद है, माता का नाम बस इतना ही बोलना है, सरनेम की जरूरत नहीं है। वासुदेवी। सभी लोग साथ में चावल रख ले, ठीक है। अच्छा, ठीक। आप लोगों के ऊपर 2010 से क्रिया चालू हुई पहली, उसके बाद 14 से कंटिन्यू आपके ऊपर क्रियाएं हो रही है, 2014 से। और 2014 से आपके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, जो आपने आपके जीवन में नहीं देखा उतने 14 से चालू हो गए आपके पीछे। सही है, गलत हूं मैं? सही है ना जी। 14 से आपके जीवन में उतार चढ़ाव हुए हैं, और 16 में जो आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन इतने तेज किए गए हैं कि आपके धन आगमन के मार्ग को ब्लॉक किया गया है बहुत ज्यादा, वहीं से 2016 से। उसके बाद 2018 से आप लोगों के घर में जो है अशांति का माहौल भर गया है पूरा। यानी घर में आपको ऐसा शांत नहीं लगता है, ऐसा पागल जैसा लगता है। जैसे आप बाहर जाके बैठते हो तो आपको सुकून महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आप घर में आते हो तो फिर वही आपको ऐसा लग रहा है। और 2019 से आपके ऊपर बीमारियां लगे, इसकी क्रियाएं की गई है। फिर वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबको बीमारियां घेरेंगी। ये 2019 से हुआ है। इसका यह है कि आप सही समय पे आ गए हो तो हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। और आपके कुछ पित्र है, एक महिला दिख रही है और 2 पुरुष दिख रहे हैं जो अशांत है, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे, आपकी तरफ से काम नहीं करते हुए नुकसान पहुंचा रहे। कुल देवता की पूरी कृपा बांध दी गई है। आपके जो भी कुल देवता है उनकी कृपा आप तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि उनका ही बंधन हो चुका है, तो वो सब बंधन हो जाएगा। लक्ष्मी बंधन के लिए आप ये करने के बाद लक्ष्मी बंधन का किट दे दो, नहीं तो इनको सब लक्ष्मी बंधन का सबको लाओ। हाँ,
ये उसी क्रिया का नतीजा। जब ये क्रिया हुई आपके ऊपर, जब गर्भ धारण की थी आपकी बहू, तो उसी घेरे में आई है। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लग जाएगा। 3 बार काट करा लेना, हो जाएगा 3 बार। जल्दी लाइए। तो हमारे जितने भी दर्शक है, साधक है जो यहाँ पर आए हैं, तो हम ये बता दें, जैसे अभी साधना टीवी पे भी हमारा लाइव चल रहा है, बहुत से लोग देख भी रहे होंगे। सब इसी में डाल दे, खोल के दो सबको। नीचे बैठो, इधर से आओ। तो सब लोग देख भी रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि हम किसी से ये नहीं पूछते कि आपको क्या समस्या है, आप हमें बताओ। नहीं, हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपनी समस्या हमें मत बताओ, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या समस्या है, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो हम आपको बताएंगे। जो आपकी समस्या ही नहीं देख सकता, वो आपको क्या ठीक करे। हमारे यहाँ पे मैंने हमेशा कहा है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक माध्यम हूँ कि आप लोगों की अर्जी माता के चरणों में रखने वाला एक माध्यम हूँ। आप लोग की जो समस्या है मैं माँ के सामने रखता हूँ, माँ मुझे बता देती है कि आपकी क्या समस्या है। हम आज तक कभी किसी से ये नहीं पूछे कि भाई बोलो आपको क्या समस्या है, हम बता देते हैं कि आपको क्या समस्या है। तो ये माँ मातंगी का दरबार है। यहाँ पर जब आप लोग आते हो, जो आपके मन में प्रश्न होते हैं, जिसके उत्तर आप पाना चाहते हो, वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाते हैं बिना प्रश्न किए। बिना प्रश्न किए सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाते हैं। रखिए, हाँ उसमें ही रख दीजिए। सर के ऊपर पकड़ेंगे ऐसे टोकरी सभी। इनके ऊपर माता रानी सभी के ऊपर मध्यम कात्री 108 बार चलाना है, विरोधी कात्री 31 बार चलाना है, शिव कात्री को 7 बार चलाना है, नरसिंह कात्री को 1008 बार चलाना है, पर्जन्य अस्त्र को सौम्य रूप में 11-11 बार चलाना है, नारायण अस्त्र को सौम्य रूप में चलाना है 11 बार, एक घातिनी शक्ति को सबके शरीर के ऊपर सौम्य रूप में चलाना है, पंचबाण को सभी के शरीर के ऊपर सौम्य रूप में चलाना है, जितने बंधन है उसे काटने के लिए। इनके जो 3 पित्र है उनको बंदिश किया जाए। सबसे पहले शाम के हवन में उन्हें मुक्ति दी जाएंगी, तब तक के लिए बंदिश करें। इनके ऊपर जो लक्ष्मी बंधन है, लक्ष्मी बंधन का काट किया जाए। लक्ष्मी बंधन के जितने 515 जितने बंधन हैं डाले हुए, वो सारों बंधन को काटा जाए। मांसपेशियों में जो दर्द लगाया गया है तंत्र क्रियाओं से इनके, वो मांसपेशियों का दर्द खींचा जाए। जोड़ों और कमर में दर्द दिया गया है उसे भी निकाला जाए, और जो निद्रा का बंधन है वो भी काट किया जाए। सारी चीजें माता ये हवन कुंड में रखना है, रात में पूरा इसे काट किया जाएगा। प्रणाम। वहां पे जाना है। ये जो है इसमें लक्ष्मी बंधन है, यानी 31 बार वो और 21 बार 51 बार 52 बार निकालना है, 52 बार उतारना है सर से पैर तक। ठीक है, बच्चे का आप उतार सकते हो, दूसरा कोई दिक्कत। और हवन कुंड में रख देना है, साइड में, बीच में ना रखे बस। अच्छा, जलन है, खांसी है, ज्यादा दूर के नहीं। आप ऑनलाइन भी करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो हमारा YouTube पे चलता है उसमें भी आप करा सकते, कोई दिक्कत नहीं।
इसको ये काट के बाद से फर्क मिलना चालू हो जाएगा आपको, और बाकी के 3 काट कराना हो जाएगा, बोलने लगेगा, क्योंकि वो शारीरिक बीमारी नहीं है उसकी, इसलिए बोलने लगेगा। ठीक है। अच्छा, वो अभी उसको बुलाओ जो सवारी जल्दी खोल दिया जाए, उनको सामान दे दिया जाए। इधर बैठिए। किसका? नहीं, पानी का बोतल दी जाए इनको, पानी की बोतल। ठीक है, नहीं इनकी छोटी वाली बोतल, और एक इत्र लिया जाए इनकी सवारी खोलने के लिए। गए बार के बाद तबीयत खराब हो गई थी आपकी बहुत ज्यादा। जी जी जी, वो चीजें प्रभावी हो जाती है। जी जी जी, नहीं नहीं वही है, वही है, नहीं नहीं वही है। ये बहुत पुरातन कालीन भाषा है, जो अभी मान लो 2-3 हजार साल पुरानी। पकड़िए। ये आप लगाएंगे अपने शरीर पे। ठीक है, ये लीजिए। क्या? ये जो चीजें हैं इन्हें खेल नहीं समझा जाता है। ऐसे अगर कोई चीजें अधूरी रह जाए तो बहुत परेशान करती है। एक तो पूरा करो, या तो फिर उसको छेड़ो ही मत। वो क्या है कि वो आधा रह गया आपका, तो उससे वो परेशान करने लगा, एक बोलने लगा, एक दूसरा नहीं बोलने लगा, तो जलन होती है। ठीक है, आप ऐसे बैठने, माइक नहीं, आप ऐसे बैठेंगे ऐसे। हाँ बस, सेंट लगाएंगे, पूरा लगा लिया है, रखो अलग, इनका अलग रहेगा। ठीक है, हाँ बांध लीजिए, ये ले लीजिए आप। चल पूरी तरह, पूरी तरह। पठान शाह की दौड़, 4 शहीशाह वली की दौड़, 5 पंजातन की दौड़। चल पूरी तरह। चल सफेद घोड़ा वाला आजा। चल चल शांत, सफेद घोड़ा वाला आएगा। चल सफेद घोड़ा वाला आएगा। अब सफेद घोड़े वाले को हाजिर करे माता। चल शांत। चल सफेद घोड़ा वाला हाजिर हो। चल सफेद घोड़ा वाला हाजिर हो।
चल शान। शा 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 इसके शा 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 हिंदी भाषा खोली जाए, शा कंठ के बंधन खोले जाए और हिंदी भाषा का कंठ जो है वो खोला जाए, हिंदी भाषा का कंठ खोला जाए। हरे घोड़े वाले का हिंदी भाषा का कंठ खोला जाए और हरे घोड़े वाले को हम हिदायत देना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह शारीरिक परेशानी ना करें। दोनों का ही हिंदी कंठ खोला जाए और समाज कार्य के लिए इन्हें आशीर्वाद दिया जाए आगे के लिए, ताकि ये सामाजिक कार्य कर सके आगे और लोगों का भला कर सके। इसको दोबारा परेशान नहीं करना है। इसके बाद में इसे परेशान नहीं करना है। और आज रात के हवन में तुम दोनों के कंठ खोले जाएंगे। आज के बाद इस व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम जाना चाहते हैं, फिर हाँ। बात है, बात है, ठीक। शाम में कंठ खोलना है। आना चाहती है, हाँ, दोनों जाएंगे शाम में, दोनों का कंठ खोलने आना है। तभी भी आना चाहती है। चलो शांत हो जाए और शाम के बंधन के कंठ बंधन खोलने के लिए हाजिर होना है शाम में हवन में। शांत शांत प्रधान शाह की दो, शहंशाह वली की दो, 5 पंचतन की दो। चल शांत। शाह पीछे रहना, कोई गिर गया तो आप उधर आ जाओ सामने। पीछे रहो, 2-3 लोग। शांत। शाम में कंठ खोलने आना है, तब तक के लिए अभी इजाजत है आप दोनों। पकड़ो, पीछे रहो। हाँ ठीक, हाँ ठीक। इनको शाम में लेना है, ठीक है। ये है और 3, ये तीसरे नंबर पे रखो इनका नंबर। इनको लो उधर, पानी वानी पिलाओ, शांत बैठो, पानी वानी पिए, आराम करिए। शाम में आपका नहा के तैयार रहना है, ठीक है, हवन में कंठ खोलने के लिए। हाँ ये लो, ये पानी पीना है आपको। नीचे जाके ये ले जाए, फेंक देना बाहर। और वैशाली और अनीता चलिए जल्दी। जो लोग इस वक्त साधना टीवी के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, वो लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। अघोर मार्ग नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप लोग उस पे जाकर हमारे कार्यक्रम की सारी अपडेट वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अघोर मार्ग। अघोर मार्ग करके आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सारे कार्यक्रम की डिटेल्स मिल जाएंगी। आगामी सारे कार्यक्रम की डिटेल्स आपको वहां पे हमारे यूट्यूब चैनल पे प्राप्त होते रहेगी। चावल लिया आपने? चावल लीजिए, जाइए। लाए हैं?
नाम बोलिए आपका। माता का नाम आपके? रत्नवा। देखिए माता क्या परेशानी है इन लोगों को। अच्छा। ठीक, प्रणाम। आप लोगों के ऊपर बंधन भी किया हुआ है, लक्ष्मी बंधन भी है, देवता आपके घर में नहीं है। बंदिश तो नहीं है लेकिन आपके घर में देवता नहीं है, ठीक है, वो एक दिक्कत। दूसरी बात जो है आपका आगे वंश ना बढ़े इसलिए भी बंदिश कर दी गई है, ठीक है। जब इस तरह का बंदिश होता है तो विवाह नहीं होता है, विवाह योग नहीं आते हैं, इस तरह की क्रियाओं में ये होता है। दूसरी बात जो है आपके ऊपर जो क्रिया है 2013 से चल रही है और ये क्रियाएं सिर्फ जलन के मारे है। और आपके जीवन में जितनी परेशानी आई है, आपकी इतने उम्र में जितनी परेशानी आपने देखा 2013 के बाद देखा है। सही है गलत है? गलत है तो बोल सकते हो आप लोग गलत है, सही है ना? 2013 के बाद ही आपके ऊपर विघ्नों का पहाड़ टूट पड़ा, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता है। जो काम ये करने जाता है इसके हर काम में तकलीफ आती है, इसका कोई काम सफल नहीं हो रहा है क्योंकि इसका व्यापार बंदिश किया गया। ये किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे कुछ भी करे, इसे सफलता नहीं मिल रही है। पैसा आता है टिकता नहीं है, पैसा नहीं आता ऐसा नहीं है, पर आता है टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? जब लक्ष्मी बंधन हो गई है तो वो आप क्या नहीं रहेगी। आप जितना कमा रहे हो उतना आपका चले जा रहा है। अगर आप जब सोचते हो कि मान लो आप सोचोगे कि मैं एक घर ले लूं या कोई प्लॉट ले लूं या कोई एक चीज लूं, जब भी आप सोचते हो, जब आप सोचते हो तब इतने ज्यादा विघ्न आ जाते हैं कि वो पैसे और कोई दूसरे काम में लग जाते हैं, आपके वो काम नहीं हो रहे हैं। इस तरह किया है तो आपका लक्ष्मी बंधन के लिए वहां से ले लीजिए सामग्री। इनको दो लक्ष्मी बंधन की सामग्री दो जल्दी खोलने की। बोल दिया ना वंश बंधन करा है, वो काट होगा तभी होगा। वे आपको अभी तो बताया वंश बंधन किया है, वो तो पहले ही बता दिया मैं कि आपका वंश आगे ना बढ़े, यही खत्म हो जाए इसलिए ये क्रिया है। वो तो मैं आपको पहले बता दिया क्या होता है। मैंने आपको बता दिया ना, अब आपने अभी बता रहे हो लेकिन मैंने तो आपको ये पहले ही बता दिया कि क्या समस्या है आपकी। आपने पूछा नहीं, मैंने आपको पहले बोल दिया आपकी समस्या। बस वंश बंधन होने के बाद कुछ नहीं होना है। हाँ जी ठीक है, उनको आप जो हमारा लाइव कार्ड चलेगा उसमें ले लेना, कर दूंगा, ठीक है। दे दो इधर, वो खोल के दो, ऐसे मत दो, उसमें चावल डालना है, खोल के दीजिए। जैसे अभी इन्होंने पूछा कि इनका विवाह नहीं हो रहा है, जबकि मैंने इनको पहले ही बोल दिया कि आपका वंश आगे ना बढ़े उसके लिए बंधन किया। उसमें क्या क्या होता है मैंने बताया है, या तो पुत्र नहीं होना या फिर विवाह नहीं होना, वो मैं इनको पहले ही बता चुका हूं। कोई नहीं, वो नहीं खुलेगा, उसमें डाल दीजिए आप ऐसे इसके अंदर। चलो अभी विवाह के बाद माँ के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? चलो वो छोड़ो, शादी का हो गई समझो, फिर क्या करोगे आगे वो बताओ। माता जी क्या आशीर्वाद दे देगा वो मैं सेवा करेगा। जो आप देखो माँ को ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं माँ को पैसे का चढ़ावा दूं तो कोई काम का नहीं। आप जो कुछ आपके पास है उसी का ही, जो आपको माँ के लिए आप अपने हाथों से भोजन बना के चढ़ावा चढ़ा सकते हो। बस भाव के ये रहते अधीन होते हैं भगवान। ठीक है चलो, सर के ऊपर पकड़िए।
सबसे पहले माता रानी इनके कुल देवता कहाँ है उनको लाइए, हाजिर करे। इनके घर पे इनके कुल देवता का वास कराए। इनके जो दो पित्र है उसे शांत करिए। वंश बंधन का जो बंधन किया है उसका काट करे। वंश बंधन के जो इनके ऊपर 72 बार प्रयोग किए गए हैं उसका काट करे। लक्ष्मी बंधन काटा जाए इनका। इसके ऊपर जो रोग लगाया गया है मोटापे का उसका भी काट करे। मध्यम का त्रि, विरोधी का त्रि, मित्र का त्रि, तीनों को 31 बार चलाना है। पर्जन्य अस्त्र को सौम्य रूप में 9 बार चलाना है। नारायण का त्रि को 11 बार चलाना है। बटुक भैरव का त्रि को 31 बार चलाना है। काली का त्रि को 9 बार चलाना है। गणेश कात्री को 31 बार चलाना है। आदि शक्ति कात्री को 31 बार चलाना है। और ब्रह्म कात्री को 108 बार चलाना है। सारे इनके ऊपर जो क्रिया है, तंत्र क्रिया, उसे खींच लिया जाए माता रानी और हवन में डाला जाए। शाम के इसमें इनका तंत्र काट किया जाएगा पूरा। सारी अशुद्धियों को हवन कुंड में डाला जाए। वहां जाना है आप लोगों को। आपको 21 बार उतारना है, आपको 31 बार उतारना है, आपको 51 बार उतारना है। उतार के हवन कुंड में रख के आना है। जाइए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हवन कुंड में सेंटर में नहीं रखेंगे, साइड में रखेंगे, ठीक है। जो अंदर में स्वस्तिक बनाए ना, स्वस्तिक के अंदर अंदर अंदर, सेंटर में नहीं, बस, ठीक है। सेंटर आराम से जाइए, ठीक है। जी जी। सर के ऊपर पकड़ा जाए, खोल कर। आशीर्वाद। नाम बोलिए आपका, माता का नाम। देखिए माता क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। ठीक है। आपके ऊपर जो है तंत्र क्रियाएं की गई है। आपके भी इनके भी जो आगे है विवाह संबंधित बहुत परेशानी आएंगी, ठीक है। आपके विवाह का भी बंधन डाला गया है। इनके पीछे एक पिशाच भी लगाया हुआ है। लक्ष्मी बंधन है आपका। आपके कुल देवता भी नाराज है और आपसे आपके जो पित्र है वो भी नाराज चल रहे हैं। पितरों की सही से सेवा आपके यहाँ नहीं हुई है, ठीक है। जो आपके पूर्वज जो गुजर जाते हैं उनकी सेवा सही से आपके यहाँ हुई नहीं है, वो नाराज चल रहे हैं। विवाह में हमेशा परेशानी बनेगी और आपके ऊपर जो क्रियाएं हो रही है पास के लोग हैं, ज़्यादा दूर नहीं, जहाँ आप रहते हैं वही पास के लोग हैं, वो आप समझ चुके हैं, मुझे नहीं बताना, ठीक है। तो आपका ये अभी काट होने के बाद ये सब चीज़ें सुधरने लगेगी।
एक पिशाच है, उसे अभी ये बंधन करने के बाद निकल जाएगा। पिशाच है, मैं आपको बताया ना, पिशाच जो लगाया गया और वही लोगों से लगा है। ठीक। जी, तो यही है, तो ये इसलिए हो रहा है, जब ये बंधन कटेगा तब ठीक होगा, क्योंकि ये लगाया हुआ चीजें हैं और जो आ रहे हैं वो क्रियाओं से है। ठीक है, आपके ऊपर हर अखाड़ी के समय क्रियाएं होती है, हाँ कंटिन्यू आपके ऊपर क्रियाएं चल रही है। तो इसके बाद में मैं आपका घर बंदिश भी दे दूंगा, यहाँ से जल लेके घर बंदिश भी कर देना, तो ये दिक्कतें नहीं आएगी, शांति रहेगा। और आगे भी जो विवाह बंधन है ये है वो सब कट जाएगा। ठीक है, चिंता मत करिए, सर के ऊपर रखिए। आप भी ले लीजिए आपके ऊपर, इनको 1-2 पाउच चावल का पाउच दीजिए। हेमा मातंगी, इनके जो पित्र है जो इनसे नाराज चल रहे हैं उनका बंधन किया जाए, घर से बाहर निकाला जाए बंधन करके। शाम के हवन कुंड में उन्हें मुक्ति दी जाएंगी। और जो सर्प विद्या से इनके ऊपर धनात्री विद्याओं से कुछ चीजें छोड़ी गई है उनका भी बंदिश किया जाए। गुरु पूर्णिमा के हर गुरु पूर्णिमा के समय जो क्रियाएं हुई है आज तक सब जमा किया जाए एक जगह पे। लक्ष्मी बंधन कटे, शारीरिक जो पीड़ा दी गई है उसका भी काट करे, मांसपेशियों में दर्द जो है उसे भी निकाला जाए, और बुद्धि का जो स्तंभन हुआ है उसका काट किया जाए। मन में जो तरह तरह के विचार चलते रहते हैं उसे भी निकाला जाए। सारी चीज हवन कुंड में डाली जाए, शाम में इसका काट होगा। मध्यम गात्री, विरोधी गात्री, मित्र गात्री 31 बार चलाना है। नारायण गात्री को 108 बार चलाना है। सुदर्शन गात्री को 9 बार चलाना है। वायव्य अस्त्र को सौम्य रूप में 4 बार चलाना है। एक घातिनी शक्ति को 11 बार चलाना है। कुंटा अस्त्र को सौम्य रूप में पूरे शरीर के ऊपर चलाना है ताकि पूरे बंधन कटे। तुनीर अस्त्र को 31 बार चलाना है सौम्य रूप में। सारी चीजें निकाली जाए, हवन कुंड में डाली जाए माता। ठीक है, ये आपको वहां जाना है हवन कुंड में, और आपको 31 बार अपने सर से उतारना है, नीचे डालना है। आपको 51 बार उतारना है। और आपके चेहरे पे जो दाग है उसके लिए सागवान के जो कोमल पत्ते होते हैं, कौड़े पान जो बोलते हैं, और जायफल, एक पत्थर पे घिसने का जायफल को उसके ऊपर यहाँ पे लगा देने का। 4-5 दिन करोगे ठीक हो जाएगा। जिसके भी चेहरे पे वांग आते हैं, मतलब ऐसे काले काले दाग पड़ जाते हैं, वांग बोलते हैं जिसको यहाँ महाराष्ट्र में, और पता नहीं कहाँ क्या क्या बोलते हैं, ऐसे काले दाग गिरते जाते हैं, यहाँ पे आते हैं इस एरिया में, नाक पे भी आते हैं। तो उसके लिए क्या करने का, सागवान का जो पेड़ होता है उसके कौले पत्ते पत्थर पे रखने का, और जायफल से उसको घिसने का पानी के साथ, और उसका लेप जब आप यहाँ लगाते हो तो ये वांग चला जाता है। जबकि ये डॉक्टरी इलाज से भी नहीं जाता है, हजारों रुपए खर्च करो तब भी नहीं जाता है। ठीक है, आइए। ये सब इसी का किया हुआ है। जब ये काट होगा ना तो हो जाएगा। सिर्फ याद से घर बंदिश का लेके जाना। ठीक है, जय मां माता की आशीर्वाद।
एक बार फिर से बता दूं, साधना चैनल के माध्यम से जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग हमारे YouTube चैनल को जरूर सर्च करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है अघोर मार्ग। वहाँ पे आपको हमारे आगामी सारे कार्यक्रमों की डिटेल्स मिलते रहेगी। हमारा एक तंत्र काट का कार्यक्रम भी चलता है, YouTube पे लाइव होता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ जानकारी वाले वीडियो वहाँ पर आपको प्राप्त होंगे हमारे अघोर मार्ग YouTube चैनल पर। क्या नाम है? ये लिए अपने सामग्री लीजिए। अच्छा, तो आप लोग समझ गए हम हमेशा क्या बोलते हैं। आपने YouTube पे भी कई बार सुना होगा कि हम हमेशा मना करते हैं, आप लोग अपनी समस्या मत बताइए। मुझे फोन पे लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे, कि गुरुजी हमारी ये समस्या है, हमारे तरफ से उन्हें डांटा जाता है कि आप हमें अपनी समस्या मत बताइए। आप आइए हमारे पास, या हमारे निशुल्क जो तंत्र काट होता है उसमें आप लोग संपर्क करें। सिर्फ अपना नाम, अपने माताजी का नाम बताइए। बस ये दो चीज बताते ही आपके जीवन में जो सारी घटनाएं घटित हो रही है वो हम आपको बताएंगे, आप हमें मत बताइए। तो अगर आपकी समस्या ही नहीं देख सकता है तो आपको क्या ठीक करे। अगर आप खुद से जाके किसी को बोलते हो मुझे ये परेशानी है, तो वो कुछ भी आपको बता देगा कि ये कर लो वो कर लो। लेकिन जब आप किसी को बताते ही नहीं हो कि आपके जीवन में क्या समस्या है, और जब आगे वाला अगर आपकी समस्या देख सकता है तो वो आपको ठीक भी कर सकता है। रखिए सर, दोनों हाथ से पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हाथ से भी पकड़ सकते हो। नाम बोलिए आपका, माता का नाम? लक्ष्मी प्रिया। आंखें खोलिए। आपकी नहीं रखिए, आपके ऊपर जो क्रियाएं की गई है, आप जो भी पूजा पाठ करते हो उसको का आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है। और अगर आप किसी से कुछ सीख कर कुछ करना भी चाहते हो, किसी के ऊपर प्रयोग करते हो, तो वो भी शून्य जाता है। किसी को आप कुछ बताते हो तो भी वो शून्य हो जाता है। और जैसे कि आप देखते हैं हजारों लोगों को फायदा होता है, लेकिन जब आप वो करते हो तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपके घर में जो है बहुत चला है, यानी इसको करने की, यानी अध्यात्म की तरफ रुझान रहा है, लेकिन जो प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति आपकी नहीं हो रही है। जैसे अभी आपकी प्रगति होनी चाहिए थी, भक्ति मार्ग में बोलो, साधना मार्ग में बोलो, आप शून्य चल रहे हो। साधना में कोई अनुभूति अभी तक नहीं है। उसके साथ साथ आपके आंख और कान के पर्दे भी बंद है, जो खुले नहीं है, जो कि खुलना अति आवश्यक है। और आपके जो देवता है वो भी आपके घर पे नहीं है, शून्य बंदिश होके है आपके घर पे। क्योंकि आपके घर पे कौन था जो कि कुछ क्रियाएं करता था जिससे कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन लोगों ने उन्हीं का बदला अभी निकल रहा है। आपके घर पे बंदिश किए गए हैं। देखिए, अगर मैं किसी को ठीक करता हूँ, उसको किसी ने तो बुरा किया है, और अगर उसकी मेहनत को मैं खराब करता हूँ तो वो चिढ़ेगा और मेरे ऊपर क्रिया करेगा, तो वही हुआ रहा है। तो अभी आपके सबसे पहले कान और आँख के पर्दे खोलना है। आपके पिताजी ने जो अच्छा कार्य किया, लेकिन वो पूरे बंधन आपके ऊपर आके पड़े। वो घर पे नहीं है इस वक्त, ठीक है। सारा आपका काट होगा आज और कल, 2 दिन करना है, ठीक है। रखिए, कुछ नहीं है, कोई अनुभव नहीं। आप कर रहे हो लेकिन अनुभव नहीं, लेकिन इसके बाद होगा। जब ये 2 बंधन कटेंगे, पर्दा खुलेगा, कान का पर्दा खुलेगा, तब आपको अनुभव होगा, ठीक है। बंधन भी कट जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे जितने साधक यहाँ पर है, मैं हमेशा उनको ये समझाता हूँ, जब भी आप कोई साधना चालू करने वाले हो तो साधना करने से पहले आप लोग अपना
अपना तंत्र काट करवाए, कोई बंधन है तो उसका काट करवाए, और आंख और कान के पर्दा अवश्य खुलवाए, क्योंकि उसके बगैर आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। फिर क्या होता है, बहुत से लोगों का विश्वास उठ जाता है। अगर आप सुनते हो कि उसको दर्शन हुए, उसको ये अनुभव हुए, मुझे क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके आंख और कान के जो बंधन है वो खुले हुए नहीं रहते, इसलिए होता है। वो बाद में बताऊंगा मैं उस बारे में, लेकिन अभी आप अपना करवाए, ठीक है? चलिए रखिए सर क्यों। इसके ऊपर जो अब तक 10,15,000 जो बंधन आके गिरे हैं उसे काटिए माता रानी। पूरे बंधन को काटा जाए। सुदर्शन कात्री को चलाना है 1008 बार सौम्य रूप में। मध्यम कात्री, विरोधी कात्री, मित्र कात्री तीनों को चलाना है 108 बार। नरसिंह कात्री को 100 बार चलाना है। भैरव कात्री को 108 बार चलाना है। काली कात्री को 1008 बार चलाना है माता रानी। सारे बंधन काट दिए जाए आज ही। सारी बंधन की क्रियाएं निकाल के हवन कुंड में डाली जाए। हवन कुंड में जाना है, आँख खोलिए। हवन कुंड में जाना है, 71 बार सर से पैर तक उतार के वहां डालना है। पूरब की तरफ मुंह करके डालेंगे जब डालोगे हवन कुंड में, पूरब की तरफ। वो कल होगा, आज आपका ये खोला जा रहा है, जाइए, ठीक है? आशीर्वाद। आशीर्वाद। सब एक ही परिवार से है? अच्छा, कहाँ से है? बिहार से। सर के ऊपर पकड़ो सर। कोई बात नहीं, 2 हाथ में पकड़ लो। नाम बोलिए आपका। एक जन का बोलिए, पिताजी का बोल दीजिए आपके। माता का नाम आपके? हाँ, आप लोगों को आंखें खोलिए। आप लोगों को 3 दिन काट कराना है, 3 दिन रहकर, आज कल परसों, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रियाएं हुई है, एक दिन में नहीं निकलेंगे। आज भी, कल भी और परसों भी आपके पिताजी के ऊपर भी क्रिया हुई है। ये तो मानिए बचे हुए कुछ आपके कुल देवता का कुछ तो भी आशीर्वाद रहा, या आपके पितरों का आशीर्वाद है कि आप बचे हुए हैं, नहीं तो कब का ये पैरालिसिस होके चले जाते। हाँ, बहुत तरीके से किया है आपके ऊपर, शारीरिक तरीके से बहुत क्रिया की गई है। और आपके पीछे जो है, हर महीने में 2 बार भूत प्रेत भेजे जाते हैं। आपके पूरे हाथ पैर जो है कांपने लगते हैं, शरीर में कमजोरी रहेगी, दिमाग आपका काम नहीं करेगा,
अभी आप क्या बात करोगे थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे, जल्दी कुछ याद नहीं आएगा। पैसों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा 2016 से चल रही है, मार्च महीने के बाद। उसके बाद आपके ऊपर एक हुई थी 2009 में क्रिया, जो होने के बाद धीरे धीरे चलते चलते 2012 में शून्य हो गई थी, फिर थोड़ा ठीक होने लगा, फिर वापस क्रिया हुई है। अभी वापस 2018 में फिर एक क्रिया आपके ऊपर की गई है। हाँ, ये इतनी जबरदस्त है कि आप इतना जगह करा के भी आपका कोई फायदा नहीं है, बता कर भी। ठीक है, जी जी 3 दिन, इसलिए मैं बताया 3 दिन काट करना है आपको। ठीक है, रोज लगे तो मैं आपको पहले काट ले लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रखिए आप सर के ऊपर। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, माथा टेक के रखे बस। हेमा मातंगी, इनके ऊपर जो साया लगा हुआ है, जो यहाँ तक आया था, उस रोड पे खड़ा है, उसे भी बंदिश किया जाए। और इनके घर के ऊपर जो बंधन डाले हैं अभी तक के, उसमें से 5000 बंधन काटे जाए आज अभी। सारे कटे हुए बंधन को हवन कुंड में डाला जाए माता रानी। बच्चों का जो ये इनके 2 बच्चे, इनका जो हाथ बांधा गया है वह हाथ खोला जाए। इन लोगों का जो धन आगमन के जो रास्ते बंद किए गए हैं उसे खोला जाए। दोनों की बुद्धि को खोला जाए। शारीरिक बीमारियां जो लगाई गई है तंत्र क्रियाओं से, उसका काट किया जाए। मांसपेशियों का दर्द कम किया जाए। शरीर की जकड़न कम की जाए। शरीर में जो आलस आ गया है दोनों बच्चों के, उसे निकाला जाए। और जो दोनों ये बच्चों के मन में जो उठने वाले जो बहुत ज्यादा प्रश्न है उसे शांत किया जाए। जितने भी इनके मन में उत्पन्न होने वाले जितने भी नेगेटिव विचार है उसे निकाला जाए बाहर। लक्ष्मी के बंधन काटे जाएं। पितरों के भी बंधन काटे जाएं। कुल देवताओं को इनके शक्ति दी जाए थोड़ी ज्यादा। और सारा तंत्र क्रिया आज जो निकला है वो निकाल के हवन कुंड में डाला जाए माता रानी। और वो जो रोड पे जो हाँ उसे बंद करके हवन कुंड के पास खड़ा करा जाए माता रानी। प्रणाम। सब लोग कुएं का जल लेंगे, ये पहले उतारेंगे 31 बार हवन कुंड में डालना है। उसके बाद में जो जल है कुएं का उसको आधा डालना है, आधा पी लेना है। अभिमंत्रित जल ले जाइए। 3 दिन काट कर आना है। ठीक है, शुरुआत में आ जाना पहले दिन। गुरु दीक्षा के बाद, गुरु दीक्षा आखिरी दिन दी जाएगी। मैं बता दूं सबको, गुरु दीक्षा तीसरे दिन देने वाले हैं हम। तो जो लोग भी गुरु दीक्षा वाले हैं उन्हें 3 दिन तक रुकना है। ठीक है, अभी आप लोग भोजन करेंगे, उसके बाद फिर काट होगा। बाद में भोजन करेंगे सब लोग, फिर काट होगा। आशीर्वाद। चालू है। 3:15 बजे हम मिलेंगे, तब तक भोजन करिए आप लोग।